नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 2 बजे का एक खास लाइव शो जहां पर बातचीत करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। और आज बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां बिहार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, मोतिहारी पहुंचना हुआ है नरेंद्र मोदी का, और जहां पर विपक्ष पर निशाना साधते इस वक्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बदले की राजनीति करने का अब अवसर खत्म हो चुका है, क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार में लगातार बिहार को ग्रोथ दिया जा रहा है, बिहार डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है। सुशासन बाबू की सरकार में लगातार क्राइम रेट कम हो रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। प्रधानमंत्री हालांकि मोतिहारी पहुंचे हैं तो तमाम बातें भी हो रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब नीतीश बाबू ने बिजली फ्री करने की बात कही तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि रेवड़ी कल्चर को किस तरीके से बढ़ावा यही भाजपा सरकार दे रही है, क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे तो रेवड़ी कल्चर होगा, लेकिन बाकी जगहों पर जब बिजली फ्री की बात की जाएगी तो फिर जनता के हित में बात करेंगे। जनता ये भी सवाल पूछ रही है। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी पहुंचना हुआ है और वहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जनसभा को संबोधित भी पीएम ने किया है, जहां पर उन्होंने आरजेडी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी की सरकार थी, कहीं ना कहीं क्राइम में बढ़ावा हुआ था, रोजगार में कमी आई थी, और अब सुशासन बाबू और एनडीए का जब ये गठन हुआ और ये जो मेल जोल है जब आगे की तरफ बढ़ा है, तो अब सब बिहार डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मैनिफेस्टो की बात की जा रही है। क्योंकि कल हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें ये कहा गया बिहार में कि हम पहले ही मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं, आरजेडी अभी सोचे कि क्या मैनिफेस्टो देना है। तमाम बातें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में जब संबोधन कर रहे हैं जनता को, तो तमाम बातें निकलकर सामने भी आ रही हैं। न सिर्फ आरजेडी को घेरा जा रहा है, बल्कि अपने मैनिफेस्टो को आगे भी रखा जा रहा है। चाहे बिजली फ्री की बात की जाती हो, महिला आरक्षण की बात की जाती हो, साथ ही अगर बात की जाए महिलाओं को रोजगार के माध्यम से आरक्षण देना हो या फिर एजुकेशन के माध्यम से आरक्षण देना हो, तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घेर रहे हैं विपक्ष को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी पहुंचना हुआ है, जहां पर लगातार विपक्ष पर सीधा निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी। ना सिर्फ लालू यादव पर बल्कि तेजस्वी यादव पर भी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री में आरजेडी मुख्यमंत्री का चेहरा मान रही है। तेजस्वी यादव को तैयारियां शुरू हो गई हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है और ये चेहरा होगा नीतीश बाबू का। पिछले कई सालों से नीतीश बाबू की सरकार बिहार में रही है। सुशासन सरकार का हवाला दिया जा रहा है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, बल्कि खुद अगर बात करें नीतीश सरकार में कैबिनेट में बैठे सम्राट चौधरी की अगर बात करते हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, उन्होंने भी ये कहा कि नीतीश बाबू की सरकार में जो बिहार बना है वो सपना था कभी बिहार के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर विपक्ष पर सीधे निशाना साध रहे हैं। पिछले शासनकाल की बात उन्होंने उठाई है, जहां पर लालू यादव को घेरने की कोशिश की गई और साथ ही तेजस्वी यादव को भी घेरने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार और नीतीश सरकार में बिहार बदला है, लेकिन बिहार के बदले की जो योजना थी वो अब समाप्त हो चुकी है। पिछले सरकारों में बिहार से बदला लिया जाता था, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार में और एनडीए की सरकार में बिहार को बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमने बिहार से बदला लेने वाली राजनीति खत्म कर दी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने जन संबोधन में। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के शासनकाल में विकास नहीं हुआ, हमने बिहार में बदले की राजनीति को समाप्त किया है। हुजूम देखने को मिला पीएम मोदी के इस जनसभा में। लगातार लोग न सिर्फ मोतिहारी से बल्कि आसपास के जिलों से भी पीएम मोदी के लिए, उनको देखने के लिए, उनके जन संबोधन को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में
गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग और रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में, बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन संबोधन सुन रहे थे आप, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को लखपति बनाने का काम सुशासन बाबू की सरकार और एनडीए की सरकार ने मिलकर किया है। लखपति बनाया गया है बिहार के जनता को। ये काम सिर्फ एनडीए सरकार में हो सकता है, ये हवाला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, मोतिहारी में जन संबोधन देखने को मिला, हुजूम नजर आया, जनता का विश्वास पीएम मोदी में नजर आया। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी बिहार पहुंचे थे पीएम मोदी, और अब जब दोबारा पहुंचे हैं तो लगातार मैनिफेस्टो की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सुधार की बात की जा रही है। और कहा उन्होंने, पीएम मोदी की तरफ से ये बात आई सामने कि अब बिहार में बदले की राजनीति खत्म हो चुकी है। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो बदले की राजनीति किया करती थी, यानी सीधा तौर पर लालू यादव की सरकार को घेरने का काम पीएम मोदी ने किया है। लेकिन इन सब के बीच प्रश्न चिन्ह अब क्राइम रिपोर्ट को भी लेकर के करना होगा पीएम मोदी से कि आखिर बिहार में क्राइम रेट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 दिनों में अगर खाका तैयार करें तो कितने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे खेमका का केस हो या फिर कल पारस हॉस्पिटल का केस हो। लगातार क्राइम रेट देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। ना सिर्फ क्राइम रेट बल्कि दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा जा रहा है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर सुशासन बाबू की सरकार में क्राइम कहां पे और ये ऊंट किस बैठक बैठ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी पहुंचे हैं मोतिहारी, लेकिन हवाला दिया जा रहा है मैनिफेस्टो का, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की माई बहन योजना, तो वहीं अगर सुशासन बाबू और एनडीए सरकार की योजना की बात करें तो महिलाओं को आरक्षण। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन ज्यादा लुभाएगा, इस वक्त सवाल ये उठ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि दिव्यांग जनों को आरक्षण देंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव के जवाब में सुशासन बाबू लेकर के आए वृद्धा पेंशन की जो बात की जा रही थी, सीधे खातों में पैसे पहुंचाए गए, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को पैसे सीधे खाते में भेजे गए। तो इन सब के बीच में जनता कहां बैठ रही है, जनता क्या सोचती है, सवाल ये भी उठता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश मधुकर मौजूद है हमारे साथ। रितेश, पीएम मोदी का मोतिहारी पहुंचना, विपक्ष पर सीधा सवाल करना और घेर रहे हैं सीधा विपक्ष को पीएम मोदी, क्या इस वक्त माहौल बना हुआ है, जनता का हुजूम किस तरफ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई ऐसे आला कमान जो है केंद्र से बिहार में पुश करेंगे, और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे जनता है उन्हें जितने ने काम किए हैं एनडीए सरकार ने उस दावे को पेश करने वाली है। और आज देखिए, बिहार सरकार ने भी एक दाव बहुत बड़ा खेला था जिसमें 1227 करोड़ का लाभ जो है वो आम जनता को मिला, जिसमें पेंशन की जो राशि थी 400 से 1100 की वृद्धि की थी। मैं आपको बता दूं कि जनता की जो जनसंख्या थी 1.11 करोड़ है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी कई योजनाएं अब आने वाली है। और नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचे, काफी उत्साह है वहां पे विजय सिन्हा और अशोक चौधरी, माफ कीजिएगा, समार्ट चौधरी भी जो है वहाँ माननीय जो मुख्यमंत्री है वो भी वहां पहुंचे और जनता का संबोधन वहां से वो कर रहे हैं, कई योजनाओं पर भी बात कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में काफी नजदीकी है और इसको लेकर के लगातार केंद्र से
कभी नरेंद्र मोदी तो कभी अमित शाह, लगातार उनका आना जाना लगा रहेगा। जी रितेश, जनता किस तरीके से पीएम मोदी का पहुंचना, वहां पर जनता किस तरीके से हुजूम, उनका भी आना हो रहा है, अलग अलग जिलों से संबोधन दिया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि अगर मंच की बात करें तो चिराग पासवान की भी मौजूदगी है, साथ ही नीतीश कुमार की भी मौजूदगी है, अन्य तमाम नेतागण वहां पर मौजूद हैं। सवाल इस वक्त एनडीए और नीतीश सरकार को लेकर के ये उठ रहा है कि क्राइम को किस तरीके से टैकल करेंगे नीतीश सरकार। और देखिए, क्राइम सुशासन बाबू तो शुरुआत से ही कहा गया है, अभी हाल में जितने भी तरह के अपराध हुए बिहार में, लगातार प्रशासन उसमें दबिश बनाने की कोशिश की गई है। कल हाल में ही पारस अस्पताल में जिस तरीके से हथियारबंद अपराधियों ने गोलियां चलाई है और हत्या की है, उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और उसकी पहचान भी कर दी गई है। अब जल्द से जल्द उसे सलाखों के अंदर पहुंचाया जाएगा, इसकी भी तैयारी जो प्रशासन कर रही है। रही बात नीतीश कुमार की, और वहां तमाम बड़े नेता संबोधन करते नजर आ रहे हैं, तो देखिए चुनाव पे एक साथ मंच पे तमाम नेता को देखने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी में आए और वहां से संबोधन कर रहे हैं और जनता के बीच में वो काफी लोकप्रिय नेता भी रहे बिहार के, अपने देश में उनकी चर्चाएं काफी जोरों पे, प्रधानमंत्री भी है, जनता ने उन्हें चुन के प्रधानमंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं ये बताने वाली बात है कि भाई देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव होगा, कई ऐसे एनडीए से चेहरे बिहार में आएंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे। जी रितेश, मैनिफेस्टो की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एक तरफ तेजस्वी का ये कहना कि माई बहन योजना से बिहार को लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ नीतीश बाबू का ये कहना कि महिलाओं को आरक्षण न सिर्फ नौकरी में बल्कि तमाम अन्य चीजों में भी मिलेगा। साथ ही अगर दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो एक तरफ तेजस्वी हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण दिया जाएगा, दूसरी तरफ तेजस्वी के जवाब में नीतीश बाबू ने ये कहा कि ना सिर्फ वृद्धा पेंशन की बात की जाती है, ना सिर्फ दिव्यांगजनों की बात की जाती है, तमाम चीजों में आरक्षण और सीधे खातों में पैसे दिए जाएंगे। मैनिफेस्टो को लेकर के जनता इस वक्त किस तरफ खड़ी है? देखिए, गठबंधन की लगातार बैठक हुई थी जिसमें विजन को भी लेकर तैयार हुआ था, एजेंडे की भी बात हुई थी। उसमें मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पे अपने जितने भी घटक दल है उनके साथ बैठक की थी और उनपे ये निर्णय लिया गया था कि वो वृद्धा पेंशन को लेकर के और तमाम जो बातें विकलांगों को लेकर के और वहीं मां बहन योजना को लेकर 2500 देने की बात की थी। उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी पहले से एजेंडा चल रहा था। देखिए, नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे उसमें भी 7 योजना की बात हुई थी और काफी सफल हुआ था। अभी नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण देकर के महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला है और आज 1227 करोड़ का लाभ सीधे वो जनता के खाते में वो डाल रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और भी काफी ऐसे मुद्दे, देखिए मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य को लेकर के भी एनडीए सरकार जो काफी जागरूक है और स्वास्थ्य को लेकर के भी कई ऐसे पहलू पे स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकती है जनता को। और विकलांगों को लेकर के कई ऐसी योजना है जो अभी पटल पे नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, चुनाव से पहले उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का पहुंचना हुआ है मोतिहारी में और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक तरफ मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं एनडीए की गठबंधन की सरकार और साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर इतना ही तेज हैं तो मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है, तो वहीं पलटवार करके तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू की सरकार में क्या हो रहा है, अगर इलाज नहीं मिल रहा है तो एक बच्चे की मौत हो जा रही है स्वास्थ्य केंद्र में, और दूसरी तरफ इतने बड़े हॉस्पिटल में सुरक्षा की बदइंतजामी देखने को मिली कि 4 हथियार लैस आदमी घुसते हैं और दिन दहाड़े एक शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्राइम रेट का जब हवाला नीतीश बाबू देते हैं तो इन तस्वीरों पर जवाब क्या बनेगा। तेजस्वी यादव मांग रहे हैं जवाब दीजिए। कल तेजस्वी का ट्वीट भी आया कि नीतीश सरकार जवाब दें कि ये तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ बयां कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। बड़ी खबरें इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना मोतिहारी हुआ है और मोतिहारी पहुंच के लगातार वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी ने इस्तकबाल किया। तमाम बड़े पहुंचे, हुजूम का, जनता का हुजूम दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी की एक झलक को देखने के लिए तमाम आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं पीएम मोदी को सुनने और उनकी एक झलक के लिए। अपने आप में ये तस्वीरें और पीएम मोदी का पॉपुलैरिटी भी दर्शाता है।